Again we have to find all the points of discontinuity of f where f is defined by फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है x ओवर मॉड एक्स इस बार, और कंडीशन क्या, तीन कंडीशन बन रही है इसमें फिर से कि x हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0. तो फर्स्ट केस आई वुड बी चेकिंग इज x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है एंड वी हैव टू चेक द राइट हैंड लिमिट. तो दोनों पे हम चेक करेंगे कि सेम वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही. पहले तो हम ये सोचेंगे कि फंक्शन क्या होगा. 0 माइनस का फंक्शन क्या होगा, इट वुड बी द अबव वन, क्योंकि 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यू, तो ऊपर वाली बन रही है ना फंक्शन की. तो लेट्स सॉल्व द लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द फंक्शन हियर इज, what is the function here, it is x over mod x, x over mod x is there, so we have to put 0 minus h over 0 minus h हो जाएगा mod में, फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस h बचती है, नीचे वाली h, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. नाउ वी हैव द राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x is tending to 0 plus function is there, and here 0 plus h is the limit x is tending to 0 plus. तो 0 plus h मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू which we know is -1 यहाँ पे. तो दोनों ही सेम है, इसका मतलब x is equal to 0 पे कंटिन्यूस है हमारा फंक्शन. ठीक है. अब केस टू में हम क्या चेक करेंगे, दैट x is less than 0. तो उस केस में मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, x over mod x is there, और x is less than 0, x कैसी वैल्यू होगी हमारी, नेगेटिव, माइनस एक्स बन जाएगा ये. सो इट विल बी एक्स ओवर माइनस एक्स विच इज -1. तो कांस्टेंट है इसलिए कंटिन्यूस रहेगा. थर्ड पार्ट में हमने क्या चेक करना है, एक्स इज ग्रेटर देन 0. एक्स इज ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या है, -1, वो भी कांस्टेंट टर्म है. -1 कैसी टर्म है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा ग्रेटर देन 0 पे. तो हर एक जगह ही कंटिन्यूस है, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या बनता है, that x would be belonging to all the real numbers. सारे के सारे रियल नंबर्स पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, it would be continuous for us.